वेलकम टू लॉ लर्निंग स्कूल। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करेंगे कॉमन वेरिएट्स क्या क्या है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के, कौन कौन सी बाधाएं हैं जो कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन होने से रोकती हैं। ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये हमारी लॉ लर्निंग स्कूल एप्लीकेशन है जो कि लाइव हो चुकी है। ठीक है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप फ्री क्लासेस को भी एक्सेस कर सकते हैं, साथ ही साथ मॉक टेस्ट भी जो है वो लगा सकते हैं। फ्री मॉक टेस्ट पेपर 2 लॉ का भी और पेपर 1 का। ठीक है, तो यहाँ पर यदि आप हमारी इस एप्लीकेशन पर विजिट करेंगे तो आपको फ्री में जो है वो कुछ क्लासेस एंड मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, उसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पेड कोर्स भी चल रहे हैं, पेपर 1 और पेपर 2 लॉ। ठीक है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाएगा। यदि आप परचेज करना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं तब भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप फ्री में भी मॉक टेस्ट वगैरह देख सकते हैं, क्लासेस को भी देख सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहूंगी, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। अभी तक आपने इसमें ज्वाइन नहीं किया है तो इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको जो जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाती है। ठीक है, और सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ जो है वो शेयर कर। चलो बात करते हैं आज के इस टॉपिक की, वेरिएट्स क्या क्या है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, तो कुछ वेरिएट्स जो है वो आपको ऑर्गेनाइजेशन में भी देखने को मिल सकते हैं। फिजिकल वेरिएट्स भी होते हैं, साइकोलॉजिकल, सिमेंटिक और टेक्नोलॉजिकल वेरिएट्स। ठीक है, इसको 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करें कॉमन वेरिएट्स कौन कौन से हैं जो कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन होने से रोकते हैं, यानी कि कौन कौन सी बाधाएं हैं जिससे प्रभावी संचार जो है वो नहीं हो पाएगा। सबसे पहले यूज ऑफ जार्गन। जार्गन का क्या मतलब होता है कि आप ऐसे शब्दों का यूज कर रहे हैं जो कि ओवर कॉम्प्लिकेटेड है, अनफेमिलियर है, जिसको सामने वाला पर्सन नहीं जानता, और टेक्निकल टर्म्स का आप यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी एक बाधा है, ये भी एक बैरियर है जिससे इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो। ठीक है, यूज ऑफ जार्गन, ओवर कॉम्प्लिकेटेड वर्ड का यूज कर रहे हैं, अनफेमिलियर वर्ड का यूज कर रहे हैं, टेक्निकल टर्म का यूज कर रहे हैं। दूसरा है आपका इमोशनल बैरियर्स एंड टैबूज। ठीक है, देखो फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कुछ ऐसी कभी कभी ऐसे टॉपिक पर जब आप बात करना चाहो तो आप खुल के बात नहीं कर सकते। जैसे कि यदि आप सेक्सुअलिटी पर बात करना चाहो, सेक्स रेसिज्म और के बारे में बात करना चाहो तो आप खुल के ऐसी बात नहीं कर सकते। तो वहां पर इमोशनल वेरियर्स एंड टैबूज आपको देखने को मिलता है कि भावनात्मक बाधाएं और वर्जनाएं। सम पीपल मे फाइंड इट डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस, कि कुछ लोगों के लिए जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है एक्सप्रेस कर पाना कुछ टॉपिक जो कि कंप्लीटली ऑफ लिमिट्स के हैं और टैबूज हैं। टैबूज और डिफिकल्ट टॉपिक में क्या कुछ इंक्लूड है, जैसे कि कुछ ऐसे टॉपिक जिसके बारे में आप जो है वो बहुत ओपनली बात नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन इसमें जो है वो बट आर नॉट लिमिटेड टू द पॉलिटिक्स, रिलीजन्स एंड डिसेबिलिटी। ठीक है, मेंटल एंड फिजिकल, सेक्सुअलिटी, इन सेक्स रेसिज्म एंड एनी ओपिनियन दैट मे बी सीन एज अनपॉपुलर। ठीक है, कि जो भी कोई ऐसा टॉपिक है जो कि अलोकप्रिय माना जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फिजिकल बैरियर्स टू नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब देखो कि हमने वर्बल डिस्कस किया था। ठीक है, नॉन वर्बल डिस्कस किया था। वर्बल क्या होता है, जब आप जो है वो अपने बात को रिटन और ऑरल माध्यम में जो है वो रख रहे हैं। अब नॉन वर्बल में क्या आता है, जो हमारे बॉडी लैंग्वेज है, गेस्चर है, पोस्चर है, वो आपका नॉन वर्बल क्यूज में आता है। Not being able to see the non-verbal cues, gesture, posture, and general body language can make communication less effective. ठीक है, कि यहां पर बोला कि जो आपकी वर्बल कम्युनिकेशन आप करते हो, ठीक है, उसके साथ साथ नॉन वर्बल में आता है आपकी गेस्चर, पोस्चर, जनरल बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यदि आप किसी के साथ फोन कॉल पे बात कर रहे हैं, टेक्स्ट मैसेज से बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, आप उस पर्सन की नॉन वर्बल क्यूज को नहीं देख सकते। ठीक है, अब देखो कि फॉर एग्जाम्पल के लिए आपके पास कोई आए और वो आपसे कुछ टाइम बात करे तो आपको उसके नॉन वर्बल
क्यूज भी दिखेंगे, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका फेशियल एक्सप्रेशन, ये सब कुछ देखने को मिलेगा। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पर्सन मेरे साथ बात करके कितना खुश है, ठीक है। और वहीं दूसरी तरफ यदि कोई पर्सन जो है फोन कॉल पर बात कर रहा है, बहुत हंस हंस की बात कर रहा है और ये बोल रहा है कि हमें आपसे बात करके बहुत खुशी हुई है ना, लेकिन वहां पर क्या एक वेरियर है कि आप जो है वो उसके फेशियल एक्सप्रेशन को नहीं देख सकते, उसकी बॉडी लैंग्वेज को नहीं देख सकते। तो गैर मौखिक संकेतों, इशारों, मुद्रा और सामान्य शारीरिक भाषा को न देख पाने से संचार कम प्रभावी हो सकता है। Phone call, text messages, and other communication methods that rely on technology are often less effective than face-to-face communication. ठीक है, कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन ज्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक है। अब बात करें वेरियस कौन कौन से हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के, कुछ एक वेरियस कौन कौन से, ठीक है, कि फॉलोइंग आर सम ऑफ द वेरियस टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सिमेंटिक वेरियस, psychological barriers, organizational barriers, culture barriers, physical barriers and psychological, ठीक है, physiological barriers, ठीक है, physiological barriers ये हम डिस्कस करेंगे। अब देखो सिमेंटिक वेरियर का क्या अर्थ है, अर्थ संबंधी बाधाएं, कि आप ऐसी लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, हो सकता है कि आप कुछ और बात कर रहे हैं लेकिन दूसरा पर्सन कुछ और समझ, लेकिन एक शब्द का दो मीनिंग जो है वो निकल सकते हैं, यहां पर सिमेंटिक वेरियर है। मनोवैज्ञानिक बाधाएं, कि किसी दूसरे पर्सन के माइंड से आप नहीं जान सकते कि यदि मैं अपनी किसी बात को रख रहा हूं तो दूसरे व्यक्ति के माइंड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो क्या सोचेगा। ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स क्या क्या है, कल्चर बैरियर, की हर एक पर्सन का अपना अपना कल्चर है, ठीक है। फिजिकल बैरियर, शारीरिक बाधाएं भी आती हैं, ठीक है, और फिजियोलॉजिकल बैरियर, शारीरिक बाधाएं, ठीक है, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सिमेंटिक वेरियर्स ऑल्सो नॉन एज, इसको हम लैंग्वेज वेरियर भी कहते हैं। इस वेरियर, these barriers are caused due to improper communication between the sender and receiver. ये बाधाएं जो है वो सेंडर और रिसीवर के बीच अनुचित संचार के कारण उत्पन्न होती है, ठीक है। जैसे कि पोअर क्वालिटी ऑफ मैसेज, ठीक है, मैसेज व्हेन कम्युनिकेटेड शुड बी प्रिसाइज एंड इजी टू अंडरस्टैंड, कि मैसेज जो है यदि आप जो है वो अच्छी लैंग्वेज का यूज करेंगे, ठीक है, और तो आपका कम्युनिकेशन बहुत इफेक्टिव। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि आपका पोअर क्वालिटी ऑफ मैसेज है, तो मैसेज व्हेन कम्युनिकेटेड शुड बी, कि मैसेज जब कम्युनिकेट किया जाता है तो ये बहुत जरूरी है कि उसकी जो लैंग्वेज है या मैसेज है वो प्रिसाइज होना चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, दैट मेक इट इजी फॉर द रिसीवर टू ग्रैप्स इंफॉर्मेशन कंटेंट, कि जिससे प्राप्तकर्ता के लिए संप्रेषित जानकारी को समझना जो है वो आसान हो सकता है, ठीक है। पुअर क्वालिटी ऑफ मैसेज, कि हमेशा बहुत जरूरी है कि मैसेज आपका कैसा हो, प्रिसाइज हो, इजी टू अंडरस्टैंड हो, ठीक है, जिससे जो रिसीवर है वो इजी यानी कि बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन को ग्रैप्स करता है, ठीक है। सिमेंटिक बैरियर्स में क्या क्या आता है, बैड एक्सप्रेशन, टेक्निकल जार्गन्स, ठीक है, और डेनोटेशन एंड कॉनोटेशन एंड अनक्लैरिफाइड असम्पशंस, वर्ड विद डिफरेंट मीनिंग, कि आप ऐसे शब्दों का यूज कर रहे हैं जिसका अलग अलग मीनिंग है, ठीक है। चलो सम टाइम जो है वो लैक ऑफ क्लैरिटी की वजह से और कम्प्लेक्सिटी की वजह से जो है वो आप जिस वे से प्रोवाइड कर रहे हैं इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंटर, देयर कैन बी केस ऑफ सिमेंटिक वेरियर्स, ठीक है। तो ये आपका सिमेंटिक वेरियर यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए कि एक मैनेजर जो है वो बात कर रहा है इंग्लिश, ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्कर्स के साथ, लेकिन जो वर्कर हैं वो अंडरस्टैंड नहीं करते इंग्लिश को, वो जो है वो बंगाली जो है बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर इट विल क्रिएट अ कंफ्यूजन, तो ये क्रिएट करेगा कंफ्यूजन अमंग द वर्कर एंड मैनेजर के बीच, क्योंकि जो मैनेजर बात कर रहा है उसको तो वर्कर समझ ही नहीं रहे हैं, तो यहाँ पर सेमेंटिक बैरियर आ जाएगा। क्यों? लैंग्वेज की वजह से, क्योंकि वो इंग्लिश लैंग्वेज नहीं जानते, ठीक है। अब आपका टेक्निकल लैंग्वेज, लैंग्वेज वेरियर्स ऑल्सो अराइज व्हेन, जब सेंडर जो है वो अपने मैसेज को बोलता है इन टेक्निकल टर्म, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब ने क्या करा, अपनी
मेडिकल लैंग्वेज में आपको बताया कि आपको ये बीमारी है, लेकिन आप नहीं जानते, ठीक है। आपको तो बस यही पता है नॉर्मल कि आपको ये पर्टिकुलर जो है वो डिसीज हुई, ठीक है। तो वो पर्सन, जैसे आम व्यक्ति, जैसे फॉर एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल कि आप किसी एडवोकेट के पास जाते हैं, वो यदि अपनी लॉ की लैंग्वेज में किसी टर्म का यूज कर रहा है जो नॉर्मल या आम पीपल है वो उस टेक्निकल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। लैंग्वेज बैरियर ऑल्सो अराइज व्हेन द सेंडर ऑफ द मैसेज इज स्पीकिंग इन अ टेक्निकल टर्म, कि जब जो है संदेश भेजने वाला तकनीकी शब्दों में जो है वो बोल रहा होता है और जबकि प्राप्तकर्ता को उन शब्दों की जानकारी नहीं होती, यह प्रभावी संचार में बाधा बनकर जो सेंडर और प्रेषक के बीच में भ्रम और गलतफहमियां पैदा, टेक्निकल लैंग्वेज का यदि यूज कर रहे हैं तो सेंडर और रिसीवर के बीच में जो है वो क्या होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी और कंफ्यूजन होगा। साइकोलॉजिकल वेरियर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, एज स्टेट ऑफ माइंड of the sender and receiver can make it difficult to understand the information that is conveyed, which often lead to misunderstanding. कि साइकोलॉजिकल बैरियर्स जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आप नहीं जानते, आप सेंडर हो, आप नहीं जानते कि रिसीवर तक जब आप अपनी बात को रख रहे हैं तो उसका मेंटल कंडीशन किस तरह का है, उसका मूड कैसा है, उसका यदि फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो रहा है तब तो उसका मूड आप देखने से पता चल जाएगा, लेकिन वैसे आप नहीं जानते, इसलिए डिफिकल्ट होगा अंडरस्टैंड कर पाना जो इंफॉर्मेशन कन्वे करी गई है और मिसअंडरस्टैंडिंग के चांसेस वहां पर हो सकते हैं, ठीक है। अब है आपका देखो साइकोलॉजिकल वेरियर्स में आएगा एंगर की, आप गुस्से में है, पुअर अटेंशन है, प्री मेच्योर इवेल्युएशन है कि आपने पहले से अंदाजा लगा लिया, ठीक है, उसने बात कहने से पहले ही दूसरे व्यक्ति ने पहले ही सोच लिया था, हो सकता है ऐसा हुआ हो, है ना। ट्रांसमिशन लॉस, इमोशंस, डिस्ट्रेस और अनसर्टेनिटी एंड डाउट, रेसिस्टेंस टू चेंज, फॉल्स अजम्पशन की गलत अजम्पशन लगा लिया, ठीक है। साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल बैरियर कब कब होता है कि लैक ऑफ अटेंशन, कि आप जो है वो बैठे कहीं थे लेकिन आपका जो माइंड है वो कहीं और ही जा रहा है ना, कभी कभी ऐसा होता है। तो हमारे जो बड़े हैं या हमारे टीचर हैं वो कहते हैं ध्यान कहाँ है भाई, क्लास में बैठे हो, है ना, दिमाग कहीं और ही घूम रहा है। प्री मेच्योर एवेल्युएशन की आपने पहले से इवेल्युएट कर दी। पुअर रिटेंशन, लॉस बाय ट्रांसमिशन, डिस्ट्रेस, विश्वास नहीं है, इमोशंस। तो हियर आर सम इंस्टांस है, ठीक है, जहां पर साइकोलॉजिकल वेरियर्स हो सकता है कम्युनिकेशन में देखने को मिल सकता है। प्री मेच्योर इवेल्युएशन ऑफ इंफॉर्मेशन बाय द रिसीवर इवन बिफोर इट इज ट्रांसमिटेड कैन लीड टू द बैरियर्स इन द कम्युनिकेशन, कि संचारित होने से पहले ही जो है वो प्राप्तकर्ता द्वारा सूचना का समय से पहले मूल्यांकन संचार में बाधाएं पैदा कर सकता है, क्योंकि इससे संदेश का समय से पहले निष्कर्ष निकाला जाएगा जो कि मूल संदेश को रोक देगा, ठीक है। क्योंकि आप पहले से ही कुछ और इवेल्युएट, अब देखो कि किसी पर्सन है ना कुछ गलत उस दूसरे पर्सन के बारे में पहले ही सोच लिया, ठीक है, पहले ही उसने गलत सोच लिया, प्री मेच्योर इवेल्युएशन कर लिया, तो ये क्या होगा, कंक्लूजन में जो प्री मेच्योर इवेल्युएशन उसने करा था ये भी वेरियर हो सकता है, कि जो रियल में मैसेज भेजना चाह रहा है सेंडर वो रिसीवर तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि उसने तो पहले से कुछ ना कुछ सोच लिया था ना। Inadequate attention from the receivers and at the time of communication can lead to the barriers of the communication as the information conveyed by the sender is not properly received by the receiver. कि संचार के समय प्राप्तकर्ता की ओर से अपर्याप्त ध्यान संचार में बाधा उत्पन्न कर सकता, क्योंकि प्रेषक द्वारा जो सेंडर द्वारा बताई गई जानकारी रिसीवर तक ठीक से प्राप्त जो है वो नहीं होती, और जब इंफॉर्मेशन पास हो रही है तो मल्टीपल रिसोर्सेज से हो रही है, फाइनल इंफॉर्मेशन जो भी दी जा रही है रिसीवर तक पहुंच रही है, ठीक है। तो क्योंकि संदेश के प्राप्तकर्ता संप्रेषित की गई सभी चीजों को बनाए रखने में सक्षम जो है वो नहीं होते हैं, इससे संचार में बाधाएं जो है वो उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स देखने को मिल सकता है। ऑर्गेनाइजेशन बैरियर ऐसे बैरियर्स होते हैं, ऐसी बाधाएं होती हैं, वो ड्यू टू स्ट्रक्चर आती है, रूल रेगुलेशन से आती है ना, ठीक है, जो भी रूल रेगुलेशन प्रेजेंट होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में उससे आते हैं।
वेरियस टाइप ऑफ वेरियर्स हैं, ठीक है, जो कि इनकाउंटर्ड ड्यू टू द सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप वेयर द फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इज नॉट पॉसिबल। कि बेहतर अधीनस्थ संबंधों के कारण, जैसे कि आप बात करो किसी कंपनी में मैनेजर जो है वो असिस्टेंट मैनेजर से बात करता है, असिस्टेंट मैनेजर सुपरवाइजर से बात करते हैं, सुपरवाइजर वर्कर से बात करता है, तो ड्यू टू स्ट्रक्चर रूल रेगुलेशन जब प्रेजेंट होते हैं उसी ऑर्गेनाइजेशन में, तब भी आपको वेरियस टाइप ऑफ वेरियर्स जो है वो देखने को मिल सकते हैं। कैन बी इनकाउंटर्ड ड्यू टू द सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप वेयर द फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि यहाँ पर फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, क्योंकि मैनेजर को असिस्टेंट मैनेजर से बात करनी पड़ेगी, उसको सुपरवाइजर से बात करनी पड़ेगी, तब जाके वर्कर तक बात पहुंचेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन वेरिएट देखने को मिल सकता है। सम टाइम कंप्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड मल्टीपल मैनेजर्स मेक इट डिफिकल्ट टू कन्वे इंफॉर्मेशन प्रॉपर, ठीक है। कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की जटिलता और कई प्रबंधकों के कारण जानकारी को ठीक से संप्रेषित करना मुश्किल हो जाता है और जानकारी विकृत हो जाती है, जिससे गलत संचार होता है, ठीक है। अब कल्चर बैरियर्स भी देखने को मिल सकता है। कल्चर वेरियर आर दोज ऐसे वेरियर जो कि अराइज होते हैं लैक ऑफ सिमिलैरिटी अमंग द डिफरेंट कल्चर अक्रॉस द वर्ल्ड, कि दुनिया भर में विभिन्न संस्कृतियों के बीच समानता की कमी के कारण जो है वो यहाँ पर उत्पन्न हो सकती है कल्चर वेरियर्स। जैसे मान लीजिए कि हम पहाड़ी क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं, हमारा कल्चर कुछ अलग है ना। यदि हम अपनी इंडिया की ही बात करें तो जो गुजरात से है, राजस्थान से है, उनका अपना अपना कल्चर, उनकी अपनी अपनी लोकल लैंग्वेज होगी। तो कल्चर वेरियर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अ टर्म दैट कैन बी हार्मलेस इन वन कल्चर कैन बी रिगार्ड एज अ स्लैंग इन अनदर कल्चर, कि एक शब्द जो कि संस्कृति में हानि रहित हो सकता है और उसे दूसरी संस्कृति में कट्टर बोली माना जा सकता है। इसके अलावा विभिन्न मान्यताएं जो कि हमारे कल्चर में कुछ अलग है, दूसरे कल्चर में कुछ और हो सकता है, ठीक है। जैसे कि अपना अपना कल्चर है, हमारी इंडिया का अपना है, किसी दूसरी कंट्री का अलग से कल्चर, ठीक है। हमारे जो विश, जैसे हम विश करते हैं किसी को, उसका स्टाइल अलग है, दूसरी कंट्री का अलग से हो सकता है। तो कल्चर वेरियर भी जो है वो एक बाधाएं होती है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब फिजिकल वेरियर्स टू द कम्युनिकेशन आर दोज ऐसे वेरियर जो कि अराइज होते हैं कुछ सर्टन फैक्टर के कारण, जैसे कि फैकल्टी, इक्विपमेंट की नॉइज। जैसे कि अभी क्लास चल रही है, कोई पर्सन बाहर से आए, वो डोर को ओपन करे क्लोज करे, ओपन करे क्लोज करे, ये इससे क्या होगा, फिजिकल वेरियर्स देखने को मिलेगा, क्योंकि आपकी क्लास डिस्टर्ब होगी ना, ठीक है। तो क्लोज डोर एंड कैबिन दैट कॉज द इंफॉर्मेशन सेंट फ्रॉम द सेंडर टू रिसीवर to become distorted which result in improper communication, ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप अनुचित संचार जो है वो होता है। अब है आपका फिजियोलॉजिकल वेरियर्स, शारीरिक बाधाएं। ये तब अराइज होती है जब सेंडर और रिसीवर में सही तरीके से कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, in position to express and receive the message with clarity due to the some physiological issues like जैसे कि nervous disorder या interfere with the speech of hearing, ठीक है। कि जब आपको फिजिकल शारीरिक तौर पर कोई बाधा उत्पन्न हो रही है, जैसे कि कोई व्यक्ति अच्छे से सुन नहीं पाता, कोई व्यक्ति अच्छे से बोल नहीं पाता, ठीक है, तो ये आपकी शरीर से संबंधित बाधाएं है ना, या किसी को नर्वस डिसऑर्डर है, तो ये आपकी शरीर से संबंधित बाधाएं हैं, ठीक है। वेरियर्स समझ में आ गए होंगे, वेरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन की कौन कौन सी बाधाएं हैं जिससे इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो नहीं होगा, ठीक है। ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन में कौन कौन सी बाधाएं हैं, सिमेंटिक समझ लिया, बॉडली एक्सप्रेस मैसेज सिंबल एंड विद डिफरेंट मीनिंग, फैकल्टी ट्रांसलेशन, अनक्लैरिफाइड अजम्पशन, टेक्निकल जार्गन्स, बॉडी लैंग्वेज एंड गेस्चर डिकोडिंग। और फिजिकल वेरियर्स प्रीमेच्योर, साइकोलॉजिकल वेरियर्स, सॉरी, ठीक है, साइकोलॉजिकल वेरियर्स, जहां पर आप अपने माइंड से पहले ही कुछ इवेलुएट कर लेते हो, लैक ऑफ अटेंशन, लॉस ऑफ ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन, डिस्ट्रेस, ऑर्गेनाइजेशन बैरियर, ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज, रूल रेगुलेशन, स्टेटस, कंप्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटीज। पर्सनल वेरियर्स की फियर ऑफ चैलेंज ऑफ अथॉरिटीज, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ द सुपीरियर ऑन हिज सबॉर्डिनेट्स, unwillingness
टू कम्युनिकेट, लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव्स, ठीक है, ये सब जो है वो इफेक्टिव वेरियर्स के इफेक्टिव कम्युनिकेशन की वेरियर्स है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो तो जरूर से कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है, ताकि हम आगे आने वाले क्लासेस में इसको कवर करें, ठीक है। और थैंक यू सो मच। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, अभी तक आपने इसमें ज्वाइन नहीं किया है तो इसमें ज्वाइन कर लीजिएगा। लाइक कर दो, सेशन को शेयर कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, यदि आप पहली बार आए हैं तो। इसके अलावा हमारी लॉ लर्निंग स्कूल एप्लीकेशन जो है वो लाइव हो चुकी है। आप फ्री में मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक पर क्लिक करके जो है वो हमारे लॉ लर्निंग स्कूल एप्लीकेशन में पहुंच जाएंगे और आप अपने मॉक टेस्ट जो है वो लगा सकते हैं। थैंक यू सो मच। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस।